जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर चल रहा है मैथ में, जिसमें हम लोग शेषफल को ज्ञात करना सीख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने घात पर आधारित संख्याओं के योग और जोड़ पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन रेलवे, यूपीएसआई, बैंकिंग आदि सभी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में और यूपी टेट के एग्ज़ाम में आते हैं। सो दोस्तों, आज हम एक बार उसका पहले रिवाइज करेंगे, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, हमने टाइप 4 में शेषफल ज्ञात करना सीखा था, जिसमें क्वेश्चन ऐसे बनते थे। फटाफट एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। 38 इंटू 35 इंटू 36 बटा 37, इसका हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें भाग देना होता है। चूँकि गुणा करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा एग्जाम में, इसलिए हम सबसे पहले इसमें भाग देंगे। तो आपका रिमाइंडर यहाँ बचेगा, उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 गुणे यहाँ पर देखिए आपका जब भाग देंगे इसमें, तो चूँकि ये छोटा है 35, जब 37 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ आपका शेषफल जो है -2 आ जाएगा, इंटू यहाँ 36 है, एक कम है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर -1 आ जाएगा, बाई 37 बराबर, यहाँ माइनस माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। अब 2 का आपस में गुणा कर देंगे इन तीनों का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/37। ये आपका रिमाइंडर हो गया 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हमने प्लस में भी देखा था। प्लस में मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है 38 प्लस 35 प्लस 36 पूरा बटा 37, आपका देखिए रिमाइंडर हो जाएगा 1 प्लस इसका रिमाइंडर हो जाएगा, जब 35 में 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा -2, और 36 में जब 37 से भाग देंगे तो प्लस -1 हो जाएगा, बाई 37। दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 1, अब प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -2, प्लस माइनस माइनस इसलिए -1 बाई 37। दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आपका जब हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे और उसका साइन लिखेंगे जिसका अंक बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर -3 हो जाएगा, बाई 37 बराबर -2 बाई 37 या 37। दैट इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों ऊपर माइनस है। अब चूंकि हमने आपको बताया था एग्जाम्पल में, जब पिछले क्वेश्चन को कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जब ऊपर माइनस हो तो हर वाले को अंश वाले में जोड़ देते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 37 बाई 37। नीचे हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू -2 प्लस 37 आपका 35 हो जाएगा, 35 बाई 37। अब चूंकि दोस्तों 35 जो है 37 से छोटा है, इसलिए आपका रिमाइंडर 35 हो जाएगा, यही आपका आंसर। चूँकि दोस्तों 35 37 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा रिमाइंडर 35 हो जाएगा। अब दोस्तों हमने आपको बताया था एक तीसरा में पावर और बेस पर आधारित क्वेश्चन को हल करना। मान लीजिए कोई दोस्तों आपका ये कोई आपका एग्जाम्पल है 2 पावर 36, यहाँ आपका हो जाएगा 4 पावर 36 प्लस इंटू 5 पावर 35 पूरा बटा 2। अब दोस्तों चूँकि आप जानते हैं 4 देखिए 2 से कट जाएगा, इसलिए आपका यहाँ रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। चूँकि बीच में जो है साइन गुणा का है, इसलिए जब यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा, जब किसी भी चीज़ का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो आपका 0 आ जाता है, इसलिए दोस्तों आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों एक अपना अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 35 का होल पावर 33
गुणे 37 के होल पावर 405 पूरा बटा 36। अब दोस्तों इसमें आपको शेषफल ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जब पावर बेस पर क्वेश्चन आधारित हो तो उसमें हमें जो घात होता है या जो पावर होता है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। पहले दोस्तों जैसे हम लोग इसमें भाग देते थे वैसे इसमें सिंपल भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर लिखेंगे, फिर पावर को जितना है उतना लिख देंगे। सो दोस्तों देखिए 35 36 से छोटा है इसलिए आपका रिमाइंडर -1 आ जाएगा कि घात जो है घात 33 है इसलिए 33 लिखेंगे, गुणे अब 37 है, 37 से एक बड़ा है, जब 37 में से 36 को घटाएंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 1 की घाते 405 पूरा बटा 36 बराबर। अब दोस्तों हमने आपको बताया था जब ब्रैकेट में माइनस हो और घात जो है प्लस हो तो वहाँ आपका प्लस में आता है आंसर, और जब घात में माइनस हो और जो घात ब्रैकेट में जब माइनस हो और घात जो है विषम संख्या में हो तो आपका निगेटिव में आता है। तो देखिए दोस्तों ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस है और घात विषम संख्या है इसलिए आपका यहाँ पर -1 हो जाएगा इंटू, अब चूंकि माइनस ब्रैकेट में नहीं है इसलिए घात चाहे कुछ भी हो 1 की पावर जितना रहेगा उसका मान 1 ही होगा, इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पर रिमाइंडर 1 हो जाएगा बटा 36। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है इसलिए -1/36 हो जाएगा। अब चूंकि दोस्तों ऊपर माइनस है इसलिए हर वाले को अंश में जोड़ देंगे, -1 + 36 पूरा बटा 36 बराबर। अब 36 में से 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 35/36। दोस्तों आपका रिमाइंडर हो गया 35। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। दोस्तों हमने एक बार आपको फटाफट से जो भी क्वेश्चन हम लोग जिस टाइप के हल किए थे उसको हमने आपको दोहरा दिया, इसे आप लोग जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसी चौथे टाइप में एक आता है बहुपद पर आधारित क्वेश्चन का शेषफल ज्ञात करना बिना भाग दिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन है एक बहुपद 2x² - 5x - 1 को x - 3 से बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन है 2, 5, 6, 19। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन SSC CHSL टीयर फर्स्ट में पूछा था। दोस्तों पहले हम चौथे टाइप में ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर अपने 5वें टाइप में बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आप लोग कक्षा 8 या 9 में होंगे तो ऐसे भाग देना सीखे होंगे। 2x² - 5x - 1 डिवाइडेड बाई x - 3। फ्रेंड्स आप लोग जब कक्षा 9 या 8 में होंगे तो ऐसे आप लोग ने भाग दिया होगा किसी बहुपद यानी जो भी बीजीय यानी कि जो भी वर्णमाला में जो है पावर के बेस में आधारित होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। सो दोस्तों देखिए जब आप इसमें भाग देंगे एक बार हम आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दे रहे हैं ताकि आपको सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सो दोस्तों इसको देखिए हम एक बार समझा लेंगे फिर उसके बाद आपको ट्रिक के बेस पर समझाएंगे जो कि एग्जाम में आपको बहुत सुविधा होगी सॉल्व करने में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2x² है इसलिए यहाँ पर 2x से भाग देंगे। जब 2x का x - 3 में भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x², माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 दूना 6x पूरा बटा। अब चूंकि दोस्तों बहुपद का जब हम भाग देते हैं तो साइन चेंज करते हैं नीचे का, इसलिए देखिए यहाँ पर माइनस है नीचे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक प्लस है एक माइनस है इसलिए आपस में एक कट जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अब ये माइनस नहीं रहा, चूँकि हमने साइन चेंज कर दिया प्लस कर दिया इसलिए ये +6 हो गया। अब जब +6 को -5x में से घटाएंगे तो दोस्तों आपका x हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर 1 है इसलिए पावर 1 है इसलिए यहाँ पर +1 लिखेंगे। अब +1 का x - 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x - 3 बाई, अब साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपस में कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर +3 हो गया, +3 में से -1 को घटा देंगे तो आपका +2 यानी कि 2 आ जाएगा। दोस्तों ये आपका जो है
शेषफल हो गया और ये हमारा भागफल हो गया। ओके दोस्तों, अब देखिए इसी शेषफल को हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। देखिए हमारा तो शेषफल ज्ञात हो गया 2, लेकिन जब दोस्तों एग्जाम पीरियड में आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भाग देकर सॉल्व करेंगे, यहाँ तो मान लीजिए आपका पावर 2 था, यदि मान लीजिए पावर 5 हो गया तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम पीरियड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो दोस्तों ये आपका बेसिक फंडामेंटल था, बेसिक फंडा था जिसे हम सॉल्व करते थे बचपन में, यानी कि 9-8 में, 9-8 की क्लास में। सो दोस्तों एग्जाम में हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में बहुपद के क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाए, बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात करने को मिल जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए आपका बहुपद यहाँ यानी कि फंक्शन f(x) = 2x² - 5x - 1 है। दोस्तों यहाँ f(x) f का मतलब होता है फंक्शन, हिंदी में इसे बोलते हैं फलन। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए फंक्शन f(x) = 2x² - 5x - 1। अब चूंकि हम जानते हैं x माइनस जब 3 जिसमें से हमें बहुपद में भाग देना हो वो 0 के बराबर होता है, इसलिए x का मान हो जाएगा +3 या केवल 3। इसलिए दोस्तों ये जो x = 3 आया है, देखिए x - 3 जब भी क्वेश्चन को बहुपद में सॉल्व करेंगे तो x माइनस जो भी यहाँ पर जिसमें से भाग देना होगा उसको हम 0 के बराबर लिख देते हैं। जितना x की वैल्यू आती है उसी वैल्यू को उठाकर इस फंक्शन में रख देंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर जब x = 3 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है इस बहुपद में वहाँ वहाँ 3 रख देंगे। अब देखिए ये f(x) था इसलिए यहाँ पर f(3) हो जाएगा बराबर 2। अब x² है यानी कि x = 3 है, इसलिए यहाँ हो जाएगा x, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5x है इसलिए 5 × 3 हो जाएगा -1 बराबर। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर है इसलिए 3 त्रिक के 9 माइनस 5 15 -1, 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जिसका अंक बड़ा रहेगा उसका साइन हम लिखेंगे, इसलिए 15 बड़ा है इसलिए इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब 15 × 1 = 16। अब 18 से 16 को घटा देंगे तो आपका 2। यही दोस्तों आपका शेषफल हो गया। यानी कि दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, 2 आपका शेषफल हो गया। अब दोस्तों देखिए बिना भागफल ज्ञात किए हम बिना भाग दिए ही हमने शेषफल ज्ञात करना सीख लिया। अब देखिए एग्जाम पीरियड में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मात्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड लगेगा। देखिए दोस्तों आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखें यहाँ पर जिससे भाग देना हो, यहाँ पर यदि -3 है तो प्लस हो जाएगा यानी कि साइन चेंज होगा। जब माइनस होगा, चूंकि दोस्तों x बराबर -3 बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा। अब यही मान लीजिए x +4 होता तो x + 3 होता तो क्या करते हैं, x + 3 = 0 या x = -3। इसलिए दोस्तों देखने से पता चल रहा है कि जो भी यहाँ पर साइन हो उसका हम लोग उल्टा लिखते हैं और जो यहाँ अंक हो उसके साथ लिखते हैं। इसलिए दोस्तों x बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि x बराबर 3 रखने पर। अब दोस्तों यहाँ पर फंक्शन वंक्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपका जो बहुपद है यहाँ पर देखिए बहुपद 2x² - 5x - 1 है इसलिए x बराबर 3 रख देंगे। तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -5 × 3 -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 9 - 15 -1, यहाँ 18 - 15 -1, 18 - 16, यहाँ पर 2 आपका शेषफल हो गया। ये आपका आंसर। दोस्तों एग्जाम पीरियड में आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये एसएससी CHSL में आया था। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एसएससी में ही एक FCI करके पोस्ट होता है, उसमें केवल x - 5 था। दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम।
इसमें डायरेक्ट x देखिए -5 है तो x बराबर +5 रख देंगे। तो दोस्तों देखिए आपका बहुपद ये है, डायरेक्ट मान रखेंगे 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x की वैल्यू 5 +5 लिखेंगे, यानी कि 5 लिखेंगे। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × x² है यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 5 × 5 - 1। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 × 5 × 5 = 25 माइनस 5 × 5 = 25 माइनस 1। अब 25 दूना 50 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 25 और 1 आपका 26 हो जाएगा। अब इसमें से जब आप घटा देंगे तो यहाँ आपका 24 आंसर हो जाएगा। ये आपका शेषफल हो गया। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर 24 हो गया शेषफल। हमारा 5वां टाइप है जिसमें दोस्तों आपका पूछता है संख्या निम्न, 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें पूछेगा कि संख्या निम्न में से किससे विभाज्य यानी कि किससे डिवाइड होगी। सो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, उसको आपको याद करना है जिसका यूज इस क्वेश्चन में होगा। सो दोस्तों हमारा फार्मूला है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन हम आपका कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाह रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। सो दोस्तों आपको हम एक बार लिखवा दे रहे हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं, आप लोग याद कीजिएगा या आप लोग को याद होगा। सो दोस्तों देखिए हमारा फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab इज इक्वल टू, एक दोस्तों इसी में फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। अब देखिए हम एक बार आपको प्रूफ करके बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया, हमने तो बचपन में a + a² + b² + 2ab ही पढ़ा था। देखिए हम आपको इसको प्रूफ करके बता दे रहे हैं। जब RHS को लेंगे, RHS हमारा है देखिए a - b का होल स्क्वायर + 4ab। यहाँ आपका देखिए है, चूंकि हम लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, ये हमारा हो गया। अब प्लस देखिए यहाँ पर 4ab था इसलिए यहाँ पे 4ab लिखेंगे, यहाँ पर हो गया a² + b²। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो आपका देखिए -2ab है अब +4ab। अब चूंकि इसका साइन बड़ा है इस अंक का, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 2ab हो जाएगा। सो दोस्तों देखिए आपका ये जो है a + b का होल स्क्वायर के बराबर आ गया ना, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर + 4ab लिखा है। सो दोस्तों बस हमारा ये इसका बताने का ये मतलब था कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला फॉर्मूला है, सॉरी ये मिट गया, हमारा अगला फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab दैट इज इक्वल टू। अब दोस्तों जैसे हम लोग ने इसको लिखा था ठीक उसी प्रकार इसको इसके बराबर भी लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे -4ab। जब आप इस ब्रैकेट को पूरे खोलेंगे तो देखेंगे इसके आपके बराबर आ जाएगा। हमारा अगला है फार्मूला a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab, एक कोष्टक में a + b। a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab a - b। अगला है हमारा a³ + b³ इक्वल टू एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a² + b² - ab। अगला फार्मूला है a³ - b³ इक्वल टू एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a² + b² + ab। हमारा एक फार्मूला है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अगला फार्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इज इक्वल टू, पहले कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दोस्तों मान लीजिए ये आपका पहला था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये सातवां, आठवां, नौवां। इसी में दोस्तों ये नौवां में पहला है। दूसरा क्या है, जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो, दोस्तों जब एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 हो तो इसी फार्मूलों में यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये जो आपका राइट हैंड साइड वाला है ये आपका, इसमें 0 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दोस्तों देखिए ये आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब दोस्तों इधर माइनस था, चूंकि इधर 0 हो गया पूरा पद, अब इधर माइनस था उस साइड ले जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। प्लस या लिखे चाहे मत लिखे, यहाँ पर 3abc हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में इनका यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, 2 की घाते 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। विभाज्य मतलब किससे विभाजित या डिवाइड है। ओके, आपका ऑप्शन है 11, 13, 17, 19। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी CHSL टीयर फर्स्ट में आया था। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इसलिए दोस्तों इसको हम इस फार्मूले की फॉर्म में सॉल्व करने के लिए लाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, चूँकि 2 की घाते 16 माइनस 1 है इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बार आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी संख्या a के पावर यम ब्रैकेट पावर होल यन हो तो उसका मान क्या हो जाता है, a के होल पावर यन का होल पावर m हो सकता है या a का होल पावर यम इंटू यन, यानी कि एक ब्रैकेट में होगा एक ऊपर होगा तो वो दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। दोस्तों समझाने का यही मतलब था, क्योंकि इसका इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा। सो दोस्तों आप लोग एक बार ये देख लीजिएगा, जब किसी संख्या के घाते यम हो फिर होल घाते यन हो तो दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है 2 की घाते 16 माइनस 1। अब जब इस फार्मूले के फॉर्म लाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 2 की घाते 8 का होल स्क्वायर माइनस, अब 1 की घाते कुछ भी लिखें उसका तो मान 1 ही के बराबर होगा। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 1 घाते 8 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम बताए थे ना, पावर जब किसी के यम का होल पावर n हो तो उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यम इंटू यन हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 8 दूना 16, 8 दूना 16, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बराबर, अब 2 की घाते 8 है। अब देखिए ये फार्मूला बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हम इसे लिखेंगे 2 की घाते 8 माइनस 1
दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 की घाते 8 प्लस 1 बाई, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 2 की घाते 8 है, अब चूंकि हम लोग 2 की घाते 4 यानी समझते हैं 2 का आपस में 4 बार मल्टीप्लाई। सो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 की घाते 4 यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब 2 की घाते 4 बराबर 16 हो गया। अब 2 की घाते यही जब 4 लग गया, 2 लग गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 की घाते 4 का मान जब इतना है 16 है, तब इसका घाते जब 2 लग जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 हम लोग जानते हैं 256 होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 256 माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 256 प्लस 1 बराबर, अब देखिए जब इसमें से घटाएंगे 256 में से 1 को तो यहाँ पर हो जाएगा 255 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा जब जोड़ देंगे तो 257। अब देखिए दोस्तों 257 किसी संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है। चूँकि हमने आपको विभाजिता के नियम में बताया था किसी भी संख्या किसी से विभाजित हो रही है किससे नहीं, वो आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए। सो दोस्तों एक बार आप प्लीज़ उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देखिएगा। इसलिए दोस्तों हमसे देखने पर पता चल रहा है हम लोग को कि ये संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी अथवा ये अभाज्य संख्या है। अब देखिए 255 का हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि अंकों का योग 3 से कट रही है, इसलिए 3 8 24, यहाँ एक होगा 3 5 15। अब दोस्तों देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, यहाँ 35 हो गया, 5 7 35, ये 17, यानी कि इसका जो है वो गुणनखंड हो गया 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 257। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब हो क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए अब 17 आपका मिल गया। अब चूंकि आपके ऑप्शन में 17 है यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों 2 की घाते 16 माइनस 1 जो है 17 से विभाज्य है या डिवाइड है। ओके दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में हम डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो हमने आपको इतना समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा था, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे 2 की घाते 8 माइनस 1, 2 की घाते 8 प्लस 1, 256 माइनस 1, 256 मत लिखिए, 256 चूँकि जानते हैं 16 का स्क्वायर 256 हो गया। अब 256 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 256 में से जब एक घटा देंगे तो 255 हो गया, इंटू यहाँ पर 256 में जब एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 257। अब चूंकि हम जानते हैं 256 का 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 257 हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपका मिल गया 17, इसलिए आपका 17 आंसर, यही आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है 7 की घाते 12 माइनस 4 की घाते 12 निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पर तो केवल विभाज्य बोला था, विभाज्य बोले या वही बात है दोस्तों। देखिए आपका ऑप्शन है 34 33 36 35। ये दोस्तों क्वेश्चन SSC FCI में आया था। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों 7 की घाते 12 है, 4 की घाते 12। अब दिमाग में ऐसा सोचना है कि इसको हम ऐसे इसको कैसे घात में तोड़ें कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। अब चूंकि 12 है इसलिए हम लिख सकते हैं 7 की घाते 6 का होल पावर 2। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 6 दूना 12 आ जाएगा। इसलिए आपको हम यहाँ पर हो जाएगा 7 की घाते 12 है माइनस 4 की घाते 12 है, इसलिए जब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 7 की घाते 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 की घाते 6 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों जब इसको गुणा कर देंगे, चूँकि हमने आपको बताया था m टू पावर mn हो तो उसका आपस में गुणा हो जाता है, इसलिए 6 दूना 12 6 दूना 12 ये इसके बराबर हो गया, लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा। अब 7 की घाते 6 है, 7 की घाते 6 है यानी कि हम लोग जानते हैं 7 की क्यूब का मान होता है 343। जब आपको दोस्तों याद होना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब रूट हो याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चूँकि हम जानते हैं 343 होता है। ओके दोस्तों,
7 का क्यूब का मान 343 होता है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 की घाते 6, 7 की घाते 6। अब यहाँ पर माइन एक स्क्वायर मतलब एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है, इसकी 7 की घाते 6 प्लस 4 की घाते 6, ये दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 7 की घाते 6 माइनस 4 की घाते 6, दैट इज इक्वल टू 7 की घाते 6 यानी कि 343 इंटू 343। कहाँ गया? अब यहाँ पर देखिए 343 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, बगल साइड में जो है गुणा कर लेंगे 343 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इतना। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 की घाते 6 है प्लस 4 की घाते 6 है, इसको एज इट इज रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना 7 का क्यूब का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 343 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे आप, माइनस अब 4 का क्यूब हम लोग जानते हैं 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि 64 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 7 की घाते 6 प्लस 4 की घाते 6, आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 343 स्क्वायर है। अब चूंकि जानते हैं एक कोष्टक में अब स्क्वायर हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसलिए हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी लिखेंगे, इसलिए 343 प्लस 64, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 343 माइनस 64, आपका ब्रैकेट हो जाएगा बड़ा वाला, दैट इज इक्वल टू 7 की घाते 6 प्लस 4 की घाते 6। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 343 में 64 को जब आप जोड़ेंगे तो 4 3 7, 6 4 10, 3 1 4, 407 इंटू, जब इसको घटा देंगे 13 में से 4 घटा दिए तो 9 हो गया, यहाँ पर आपका 13 बचा, 13 में से 6 हो जाएगा घट जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखिए ऑप्शन में कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चार 407 और 279 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। अब 407 का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 279 है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 9 7 63, 9 चौका 36, 7 7 49, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 4 दूना 8, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 6, 9 6 15, हंसी लगा 1, 4 4 8 6 14, 15 हंसी लगा 1, 8 1 9 1 10, 3 13, 8 2 10 1 11, यहाँ आपका हो जाएगा 7 की घाते 6 प्लस 4 की घाते 6 इंटू 11 35 53, 11 35 53, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 की घाते 6 प्लस 4 की घाते 6 इंटू, अब 11 35 53 है, देखिए विषम अंकों का योग, ठीक, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, यानी कि ये संख्या जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब कैसे हमने पता कर लिया, विभाज्यता के नियम से। विषम 11 से डिवाइड का रूल ये होता है कि विषम संख्याओं के अंकों का योग और सम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर, यदि 11 का कोई गुणनखंड आए या 0 आए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। सो दोस्तों आप लोग वो विभाज्यता के नियम वाला एक बार जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसका यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो दोस्तों देखिए 11 35 53 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों हम लोग जानते हैं 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, अब यहाँ पर 25 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 11 तियाँ 33।
अब देखिए कैसे कटेगा, 3 3 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा, इसलिए 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 1। अब 441 कैसे कटेगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 छंग 42 हो गया, यहाँ पर 2 7 त्रिके 21, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 9 63, 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका गुणनखंड हो गया 11 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 9। ओके दोस्तों, अब देखिए ऑप्शन में आपका कोई मिल रहा है, 33 मिल रहा है। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, 11 में 3 का गुणा कर देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 की घाते 6 प्लस 4 की घाते 6 इंटू 11 तियाँ 33 गुणे 49 गुणे 9। सो दोस्तों आपका देखिए 33 मिल गया, एक अंक, इसलिए आपका ऑप्शन 33 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। सो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये सवाल क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसमें टाइम लगेगा, जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस की बेहद ज़रूरी होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 3 की घाते 25 प्लस 3 की घाते 26 प्लस 3 की घाते 27 प्लस 3 की घाते 28 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। दोस्तों ये एक क्वेश्चन आया था एसएससी, एक आता है क्वेश्चन सीपीओ एसआई में, दिल्ली का एक होता है विभाग, उसमें आया था क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे मिलते हैं देखने के, इसलिए दोस्तों आप इनको कभी भी छोड़िएगा मत ऐसे क्वेश्चन को। ये देखने में बहुत ही सिंपल, हार्ड होते हैं लेकिन करने में बहुत ही सिंपल होते हैं। दोस्तों देखिए हमारा आप है 3 की घाते 25 प्लस 3 की घाते 26 प्लस 3 की घाते 27 प्लस 3 की घाते 28। ये दोस्तों आपका कोई अंक है, इसमें पूछा है कि ये संख्या जो है, ये पूरी संख्या निम्न ऑब्जेक्टिव में से किससे डिवाइड होगी। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें जो भी आपको सबसे छोटी घात लगे उसको हम कॉमन ले लेंगे, जब ये आधार आपस में बराबर हो उसके लिए हम बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, देखने से हमें पता चल रहा है 3 की घाते 25 सबसे छोटी है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 की घाते 25 को कॉमन ले लेंगे। इसलिए दोस्तों जब कॉमन ले लेंगे, जानते हैं कि यदि हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि किसी भी भाग में उसका हर और अंश को पलटने पर उसके घातों में अंतर होता है, यानी कि चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अब दोस्तों अब जो 3 की घाते 25 हमने कॉमन लिया, ओके दोस्तों, यहाँ पर जब हम 3 की घाते 25 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की घाते 25, 3 की घाते 25, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 25, यानी कि 3 की घाते 0 हो जाएगा। अब किसी भी 0 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस, अब 3 की घाते 26 में से जब 25 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस, अब 27 में से 25 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 की घाते 2। इसी प्रकार जब 3 की घाते 28 बटा 3 की घाते 25 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घाते 28 माइनस 25, 3 की घाते 28 में से जब 25 को घटा देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा पावर। ये दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, इतना एग्जाम में आप दोस्तों ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ करेंगे, डायरेक्ट तीसरा हो गया ना, हाँ 25 में से 28 में से 25 को डायरेक्ट आप घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 की घाते 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घाते 25, 1 प्लस 3, अब 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 त्रिके 27, यहाँ पर हो जाएगा 3 की घाते 25। अब देखिए आपस में सबको जोड़ देंगे, 9 1 10, 10 3 13, 13 27, 30 1 40 हो गया। ओके दोस्तों, आपका 40 हो गया, यानी कि 3 की घाते 25 गुणे 40। अब दोस्तों देखिए हम 40 को जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हम 2 बार ले जाएंगे,
डायरेक्ट हम 4 से ले जाते हैं, 0 हो गया, 2 से 5 हो गया, 5 से ले जाएंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, इसलिए 4 गुणे 2 गुणे 5, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3 की घाते 25 गुणे 4 गुणे 3, 4 गुणे दोस्तों देखिए 4 गुणे 5 गुणे 2, देखिए 4 पंजे 20, 20 दूना 40। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, और ऑप्शन में कोई संख्या ऐसा मिल नहीं रही है। अब हम कैसा ऐसा गुणा करेंगे इसका कि ऑप्शन में मिल जाए। 5 चौक का 20 होता है, 5 दूना 10 करें, 2 दूना 4, एक आप इसमें से लिख सकते हैं कॉमन, इसको ऐसा लाने के लिए ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की घाते 24 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2। इसमें से दोस्तों घात जब हम 3 को बाहर लिखे तो घात 1 कम हो जाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा 3 की घाते 24 इंटू, अब देखिए 30 के बराबर हो या किसी संख्या के बराबर हो सकता है, 4 ताई 12, 5 दूना 10, देखिए हो रहा है ना, 3 गुणे 5 गुणे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ताई 15 दूना 30 गुणे 4। अब देखिए दोस्तों 30 आपका इस ऑप्शन में है, मिल गया, इसलिए यानी कि संख्या 30 से विभाज्य होगी, यही आपका आंसर हो गया। सो दोस्तों अब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 की घाते 71 प्लस 2 की घाते 72 प्लस 2 की घाते 73 प्लस 2 की घाते 74। अब दोस्तों हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, इतना तो हमने आपको समझाने के लिए केवल लिखा है। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा छोटा ऑप्शन क्या है इसमें, 2 की घाते 71 जब कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 की घाते 73 में से जब 71 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, जब 74 में से 71 को घटाएंगे तो 2 घाते 3 बचेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 की घाते 71 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 दूना 8, 2 की घाते 71, यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14 1 15। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 15 का जब हम गुणनखंड करेंगे, 15 का जब आपस में गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 5, यानी कि 3 5 15। अब देखिए आपका ऑप्शन में मिल गया 3, इसलिए आपका ऑप्शन 3 यही आंसर हो गया। ओके दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है इसमें का, आपको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या है, 3 की घाते 51 52 53 54, 3 की घाते 51 प्लस 3 की घाते 52 प्लस 3 की घाते 53 प्लस 3 की घाते 54। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है। 54 निम्न में किससे विभाजित है, निम्न में से किससे विभाजित है। आपका ऑप्शन है 1 2 3 4। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा था। ओके फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है 5 2 7 11 17 19 और 17 29। ये दोस्तों आपका ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा था। ओके दोस्तों, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था जो भी आपको सबसे बड़ी छोटी घात लगे वो उसको आप कॉमन ले लेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए सबसे छोटी घात इसमें 3 की घात 51 है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा, प्लस 3 की घाते, अब जब 52 में से 51 को घटाएंगे तो एक घात बचेगा, इसलिए लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। अब यहाँ 3 की घाते 53 में से जब 51 को घटा देंगे तो 3 की घाते 2 हो जाएगा, प्लस 54 में से 51 घटा देंगे तो 3 की घाते 3 हो जाएगा, 3 की घाते 51 यहाँ हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 3 प्लस 3 त्रिके 9 प्लस 3 त्रिके 9 त्रिके 27, 3 की घाते 51 प्लस, अब देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे आप 9 3 12 12 1 13 13 17 40,
3 की घात 51 गुणे 8 पंच 40, 5 गुणे 8। ओके दोस्तों, अब 5 गुणे 8 हो गया। अब 3 की घात 51 इंटू 5 गुणे, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, या 3 की घात 51 गुणे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन मिल गया, 5 और 2 है ना, ये देखिए 5 और 2 मिल गया, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो गया। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। सो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। ये दोस्तों हमारा 5वां टाइप था। ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, फ्रेंड्स, अब जितने भी आपके एग्जाम में शेषफल या विभाज्यता के नियम पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यदि आप इस क्लास को या इस लेक्चर को जितना भी हमने आपको पढ़ाया है उसको आप रिपीट करेंगे, बार बार उसका प्रैक्टिस करेंगे, सो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। सो दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनते थे इस टाइप के, हमने आपको पूरा बता दिया। ओके दोस्तों, अब नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये टॉपिक हमारा शेषफल पर आधारित क्वेश्चन जो है या भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है। अब नंबर सिस्टम में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी संख्या को, जैसे 2 की घाते 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 500 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। इसी प्रकार क्वेश्चन हम अगले में देखेंगे टर्म में 22 की घाते 3 प्लस 23 की घाते 3 प्लस 24 की घाते 3 प्लस एंड सो ऑन 1000 की घाते क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। सो दोस्तों हम अगले लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हम योग ज्ञात करना, जब बड़े से बड़े सीरीज का योग ज्ञात करना। दोस्तों आप लोग ने इंटर में पढ़ा होगा एपी और जीपी यानी कि समांतर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें दोस्तों हम आपको पहले बेसिक फंडामेंटल से समझाएंगे, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आप लोग को हम एक एक टॉपिक जो है ट्रिक के माध्यम से करना सिखाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम पीरियड में जल्द से जल्द कम से कम टाइम में उसको सॉल्व कर लें। सो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें, और चैनल को लाइक और अपने सुझाव को कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो या नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। सो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।